ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, ज़ूम ऐप एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहन, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय ये एक ऐसा कार्यक्रम है, अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयोग है साथियों, जिसमें घर बैठे ऐसे दिव्य विचार प्राप्त हम लोग कर सकते हैं जो ऋषि सत्ताओं की तपह चेतना से अनुप्राणित होकर के समाज में क्रांति लाने में समर्थ हैं। परम पूज्य गुरुदेव के, परमवंदनीय माता जी के ये दिव्य विचार जो हैं, ये देखते देखते व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं और उनको देवता बना देते हैं। इसलिए ये अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इससे जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। अपने आप में साथियों, मनुष्य जीवन के पश्चात इससे बड़ा उपहार इस धरती पर आपको भगवान के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि परमात्मा के जिस पर असीम कृपा होती है उसे ही स्वाध्याय और सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त होता है। बिन हरि कृपा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये संभव ही नहीं है। इसलिए इससे अवश्य अवश्य ही आप सबको जुड़ना चाहिए, जुड़ करके इसका लाभ, इसका आनंद प्राप्त करना चाहिए। तो आइए शेयर जरूर करें, शीघ्रता पूर्वक सबको इसका लाभ प्रदान करें और इस लाभ से लाभान्वित हों, आनंद प्रदान प्राप्त करें और आनंद दूसरों को भी दें। यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। शीघ्रता पूर्वक सबको शेयर जरूर कर दें। हम लोग अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय कर रहे थे। इस क्रम को हम साथियों प्रारंभ करते हैं। आप सबको आवाज आ रही है ना? एक बार जरा सा हमारे YouTube पे भी जो परिजन जुड़े हैं वे भी बता दें, और हमारे साथ जो Zoom ऐप पर परिजन जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि वे भी जरा मैसेज करके अवश्य बता दें कि सबको आवाज बराबर आ रही है, तो फिर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें और इसका आनंद प्राप्त करें। आज का जो अध्याय है साथियों, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, महापुरुषों से संबंधित। तो आइए गहराई पूर्वक हम लोग आज के अध्याय से जुड़ें और जुड़ करके इसका आनंद लें और इसको आत्मसात करें। साथियों, केवल पढ़ लेने भर से बात नहीं बनेगी। पढ़ने के पश्चात कुछ देर उस पर बैठ करके चिंतन करना आवश्यक हो जाता है कि जो हमने पढ़ा है उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उसे अपने जीवन में हम लागू कैसे करें, उसे अपने जीवन में, अपने अंतर हृदय में कैसे स्थापित करें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए क्रम को प्रारंभ करते हैं। मानवीय प्रकृति की परिभाषा साहित्य सृजन, इस विषय पर हम सभी पढ़ रहे हैं। आज का अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत आइए देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने क्या सूत्र हम लोगों को प्रदान किए हैं।
प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है। इसके अंतस में सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठतम स्थिति की प्यास है। अतः प्रकृति प्रतिपल सक्रिय है। नित्य नूतन गढ़ने, जीर्ण शीर्ण पुराने को नष्ट करने और नए को बारंबार सृजित करने की अपार शक्ति विद्यमान है। वह अनंत काल से सृजनरत है, अपने सृजन से सदा क्रियाशील जान पड़ती है। प्रकृति ऐसी जैसे एक शाश्वत सतत संशोधनीय कविता सी। मनुष्य इसी प्रकृति का सृजन है। थोड़ा शब्द अवश्य क्लिष्ट लग सकता है, समझने का प्रयत्न। ये प्रकृति का गुण है, नियम है परिवर्तन होना, और सदैव इसमें श्रेष्ठता की प्यास होती है। प्रतिदिन जो जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, वो नष्ट होता रहता है और नई नई चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, और ये क्रम इसका अनंत काल से चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये प्रतीत होता है कि ये प्रकृति सदैव संशोधन में लगी हुई है, और संशोधन करते करते ही ऐसी स्थिति बनती है कि मनुष्य जैसी संपत्ति, मनुष्य जैसी विभूति इस प्रकृति को प्राप्त हुई। प्रकृति ने मनुष्य को अपनी ही अंतरकाया से विकसित किया है, अतः प्रकृति के सारे गुण मनुष्य में भी समा गए हैं। प्रकृति अपने अंतस में सदा क्रियाशील है, प्रतिपल नया रचती है। नई वनस्पति, नए फूल, नए शिशु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नए मेघ, नई वृष्टि और नई सृष्टि। मनुष्य में भी प्रकृति का सर्जक गुण है। मनुष्य प्राप्त से असंतुष्ट रहता है तथा अप्राप्त के प्रयास करता है। सृजनरत कवि, साहित्यकार या कलाकार प्रतिपल नवोन्मेष की प्रीति में रमे रहते हैं। वे जन समूह से प्रभावित होते हैं, यथार्थ से सामग्री लेते हैं, भावार्थ को जोड़ते घटाते हैं, तर्क प्रतितर्क करते हैं, जनसमूह की जीवन शैली को प्रभावित भी करते हैं। वर्तमान विश्व तनावपूर्ण है, लेकिन अपनी रुग्णताओं और बीमारियों से परिचित भी है। सामाजिक, आर्थिक और शासकीय बीमारियां की पहचान चिंतकों, दार्शनिकों और साहित्यकारों ने ही की। बीमारियां ढेर सारी होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही होता है। स्वास्थ्य की दशा तक पहुंचाने वाले रास्ते अनेक होते हैं। जनसमूहों को स्वस्थ आत्मीय रिश्तों तक ले जाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। कोई भी समाज स्वयं पूर्ण आदर्श नहीं होते। साहित्यकार समाज में सत्य, शिव और सुंदर प्रवाह के लिए दृष्टि देते हैं। वे बोलते हैं, संवाद करते हैं। संवाद में वाद विवाद भी होते हैं। यथास्थिति के विरुद्ध बोलने या लिखने वाले अपमानित भी होते हैं, लेकिन वे अपना काम करते रहते हैं। बीमारी या बुरे विचार संक्रामक होते हैं, वे तेजी से फैलते हैं, लेकिन बीमारी की ही तरह स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है और सद्विचार भी। जनतंत्र का विचार ऐसे ही सद्विचारों का प्रतिफल है। आज के भारत का शुभ तत्व हमारे पूर्वजों और सर्जकों के सचेत कर्मों का ही प्रसाद है। जनतंत्र की नींव दुनिया में सबसे पहले वैदिक कवियों ने ही डाली थी। ऋग्वेद के कवि ऋषि भी थे। जनतंत्र अप्रतिम जीवन शैली है। असहमति का आदर और समन्वय वैदिक कवियों ने ही प्रारंभ किया। ब्रिटिश संसद को संसदीय जनतंत्र की मातृ संस्था बनाने वाले भी विद्वान कम नहीं हैं, लेकिन सत्य यह है कि ब्रिटिश जनतंत्र राजतंत्र की प्रतिक्रिया से अस्तित्व में आया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। साधुवाद है उनको जो कठोर विश्वासी अपने धर्म पंथ के बावजूद संसारी और ईश्वरीय तत्वों को अलग करने में प्रायः सफल रहे। भारत को संसदीय जनतंत्र अंगीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ के राष्ट्र में संगठित चर्च जैसी कोई शक्तिशाली संस्था नहीं थी। यहाँ सबकी अपनी निजी आस्था और विश्वास के लोकतंत्री वातावरण का प्रभाव था। वैदिक कवियों ने बहुत सारे देवताओं की स्तुतियां की। इन कवियों ने भारतीय देवतंत्र में भी श्रेष्ठतम लोकतंत्र फैलाया। इसके पश्चात भी बहुदेववाद नहीं आया। सत्य एक, देवरूप और देवनाम अनेक। ऋग्वेद के कवि ऋषि की घोषणा भी यही थी, सत्य एक है, विद्वान उसे इंद्र या अग्नि अनेक नामों से पुकारते हैं।
सत्य, शिव और सुंदर भारतीय मन के 3 स्वप्न हैं। दर्शन व विज्ञान सत्य का उद्घाटन करते हैं, समाज सुधारक लोक मंगल के लिए काम करते हैं, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी सत्य व शिव को सुंदर तक ले जाते हैं। भारत का लोकतंत्र जन से देवों तक विस्तृत था और है। इसका श्रेय प्राचीन भारतीय कवियों ऋषियों को ही दिया जाना चाहिए। देवता होते हैं या नहीं होते यह मतांतर हो सकता है। भारतीय चिंतन में कवियों ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा एक है, परंतु उस देवताओं में भी एक मत नहीं था। कठोपनिषद के ऋषि कवि ने लिखा है कि मृत्यु के बाद जीवन को पूर्ण समाप्ति या सतत प्रवाह पर देवताओं में मतभेद था। कठोपनिषद के मुख्य पात्र नचिकेता को यम ने बताया था कि यह प्रश्न अनिर्णित है। देवों में भी इस प्रश्न पर बहस चलती है। ऋग्वेद के बाद के कवियों साहित्यकारों ने रामायण और महाभारत जैसे आख्यान देकर राष्ट्र जीवन की तमाम मान्यताओं को उघाड़ा और सामाजिक परिवर्तन की गति को आगे बढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रभाव की स्थापना का श्रेय भी ऋग्वेद अथर्ववेद के कवियों को दिया जाना चाहिए। क्या यह आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और विज्ञान का ज्ञान सुगठित कविता के रूप में ही उपलब्ध है। भारतीय जनतंत्र के पुष्ट होने के कारण ही यहाँ बाइबल या कुरान जैसा कोई एकमात्र पंथ ग्रंथ या धर्म ग्रंथ नहीं है। यहाँ का समूचा दर्शन और ज्ञान साहित्य ही है। इसलिए जनतंत्र की स्थापना, विकास और संवर्धन का श्रेय कवियों, साहित्यकारों को ही दिया जाना चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान 1949 में मौलिक अधिकार बनी, लेकिन प्राचीन भारत में भी यह एक उच्चतर जीवन मूल्य थी। प्राचीन यूनानी दर्शन के इतिहास में विचार अभिव्यक्ति को लेकर सुकरात को मृत्युदंड मिला। भारत में नास्तिक दर्शन भी पनपा। चारवाक समूहों ने भौतिकवादी लोकायत दर्शन चलाया। साहित्यकारों ने भारत की लोकतंत्री परंपरा का लगातार संवर्धन किया। भारत के कवि साहित्यकार नवसृजन में लगे रहे। यूरोप के मध्यकालीन अंधकार को इटली के दांते जैसे कवियों ने प्रकाश से भरा। यूरोपीय पुनर्जागरण में कवियों, सर्जकों की भूमिका थी। भारत में साहित्य सृजन की निर्बाध धारा चली। इसलिए जम्बू द्वीप भरतखंड के सामाजिक इतिहास और जनतंत्र को यूरोप के मध्यकाल से अलग करके देखा जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी चेतना का ज्वर फैलाने में साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका थी। स्वाधीनता संग्राम के बाद स्वतंत्र भारत में भी साहित्यकारों ने अपनी श्रेयस्कर भूमिका का सम्यक निर्वाह किया। यहाँ के साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा, उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारतेंदु कवि और प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्होंने फरवरी 1874 की कवि वचन सुधा में आम जनों को याद दिलाया कि अंग्रेज व्यापारी माल भेजते हैं। बड़ई आदि छोटे व्यापारियों को काम मिलना कठिन हो गया। घरों की खिड़कियां और दरवाजे आदि इंग्लैंड से बनकर आते हैं। भारतेंदु अंग्रेजी राज के विरुद्ध लोक जागरण में गतिशील थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल को प्रभावित किया और समूचे भारत के साथ विश्व को भी। तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारतीय जन्म 1882 ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। उनकी काव्य रचनाएं अंग्रेजी राज को सीधी चुनौती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं सामाजिक पुनर्गठन की प्रेरक हैं। तुलसीदास, कबीर और सूरदास के साथ ही मीरा के पद सब ओर गाए जाते हैं। आधुनिक काल के कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सृजन में लोक और समाज के साथ दर्शन भी है। निराला अद्भुत थे। समाज की दिशा और दशा बदलने वाले साहित्यकारों की नामावली बड़ी है। सभी साहित्यकारों ने देश के सांस्कृतिक प्रवाह को गतिशील बनाया। साहित्यकारों के सृजन ने भारतीय राष्ट्रभाव को समाज के अंतर मन के विषय वस्तु बनाया। कथित वर्तमान आधुनिकता के परिवेश में भी सृजन धर्म जारी है। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में भी मानवीय प्रकृति की परिभाषा के रूप में साहित्य सृजन क्रियाशील है। साथियों, बड़ा ही आनंददायक अध्याय है ये। हो सकता है आपको समझने में थोड़ा क्लिष्ट अवश्य लगा हो, पर वास्तव में आप इसके भाव को समझिए, उसको मैं आपको बताता हूं। वास्तविकता यह है कि इस समाज में, इस राष्ट्र में जहां कहीं भी उन्नयन, उत्कर्ष या परिवर्तन होता है, उसमें कवियों का, साहित्यकारों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। वो अपनी लेखनी से, अपने विचारों से उसको जनतंत्र में प्रसारित कर देते हैं।
जहां कहीं भी श्रेष्ठता दिखती है तो श्रेष्ठ साहित्य श्रेष्ठ विचारों के ही माध्यम से। तात्पर्य केवल इतना है कि हमें उन साहित्यकारों से जुड़ना चाहिए जिन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्र का उन्नयन किया है, जिन्होंने अपनी लेखनी को माध्यम बना करके सबका कल्याण किया है। ऐसी स्थिति में हमें तन मन और अपने धन को भी साहित्य के संकलन में, साहित्य के चयन में लगाना चाहिए। तो धन से साहित्य का संकलन करिए, मन से साहित्य का चयन करिए और तन यानी इंद्रियों से साहित्य का अध्ययन करिए। ये सूत्र बड़ा मजेदार हो गया, इसको तो लिखना चाहिए कि धन से साहित्य का संकलन करिए और मन से साहित्य का चयन करिए और फिर तन से साहित्य का यानी आंख नेत्रेंद्रियों से साहित्य का अध्ययन कीजिए। वाह भाई वाह, बड़ा अद्भुत है। नीचे एक छोटी सी पंक्ति है, सत्यस्य वचनम साधु न सत्याद् विद्यते परम, सत्येन विधृतम सर्वम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य बोलना श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य से बढ़कर इस धरा धाम में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इस सृष्टि में सब कुछ सत्य से ही धारण किया गया है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है और सभी चर अचर प्राणियों की प्रतिष्ठा का कारण भी सत्य ही है। आइए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। युद्ध की विनाश लीला एवं शांति समाधान क्या हो सकता है, हम इसको समझने का प्रयत्न करें। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हर युग में मानव जाति किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। भाई इतिहास तो इस बात का गवाह है। प्रागैतिहासिक काल में भोजन व निवास की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए युद्ध होते थे। इसके बाद सभ्यता के विकास के साथ छोटे बड़े समुदायों के बीच कबीलाई युद्धों का चलन चला। तत्पश्चात राज शासन के दौर में विभिन्न शासकों व सम्राटों के बीच सत्ता के लिए युद्ध संघर्ष देखने को मिला। धर्म के नाम पर युद्ध के लंबे दौर भी विश्व के कोनों में होते रहे हैं। लोकतंत्र के दौर में विभिन्न देशों के बीच विचारधाराओं के लिए युद्ध हुए। साम्राज्यवाद के दौर में वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक एवं संसाधनों के प्रभुत्व के लिए युद्ध का चलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों का मानवीय इतिहास साक्षी रहा है। इसमें हुआ विनाश युद्ध की विभीषिका को लेकर रोंगटे खड़े करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में भी कितने सारे युद्ध हो चुके हैं जिनके थमने का सिलसिला आज तक नहीं दिखता। युद्ध के कारणों में आर्थिक कारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। पौराणिक काल में धर्म, अधर्म, नीति, अनीति आदि युद्ध के प्रमुख कारक रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक काल में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, स्वाधीनता संघर्ष, लोकतंत्र या समतावादी न्यायवादी व्यवस्था की स्थापना, सैन्य एकाधिकारवाद, भूमंडलीय वर्चस्ववाद, नव उपनिवेशवाद जैसे कारक युद्ध के कारण प्रमुख रहे। किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध अंतिम उपाय माना जाता है। जब राजनीतिक समस्याओं के समाधान के कूटनीतिक प्रयास या शांतिपूर्ण साधन निष्फल हो जाते हैं तो युद्ध के मार्ग का अवलंबन लिया जाता है। भारत के प्राचीन नीतिकारों के अनुसार भी जब राजनयिक समाधान में साम दाम भेद जैसे उपाय निष्फल हो जाते हैं तो इनके बाद दंड की बात कही गई है, जो बड़े स्तर पर युद्ध का रूप ले लेते हैं। निसंदेह युद्ध समूह या राज्य के हाथों का वह अंतिम हथियार होता है जो शेष सभी विकल्पों के समाप्त होने पर प्रयोग में किया जाता है। चीनी दार्शनिक ने तो यहां तक कहा कि सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के विरोधी को परास्त कर देता है, वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। इसीलिए शस्त्र युक्त युद्ध से पूर्व कूटनीतिक युद्ध का चलन रहा है। रामायण एवं महाभारत के युद्ध तक में इसका प्रयोग किया गया था। अंगद व हनुमान जी भगवान श्री राम के संदेशवाहक बनकर रावण की सभा में शांतिपूर्ण समाधान लेकर गए थे, लेकिन इन प्रयासों के विफल होने पर रावण के साथ युद्ध हुआ था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे, लेकिन इसके विफल होने पर फिर महाभारत का युद्ध हुआ था। मालूम हो कि रामायण का युद्ध 84 दिन तक चला था, जिसका अंतिम अंत रावण व उसके शासन के अंत के साथ हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें अनुमान है कि 40 लाख योद्धा मारे गए थे। इसका अंत कौरवों की पराजय व पांडवों की विजय के साथ हुआ था। हालांकि इसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त पौराणिक काल में इंद्र, वृत्तासुर, है परशुराम, दशराज युद्ध जैसे अन्य युद्धों का वर्णन मिलता है। वैश्विक संदर्भ में देखें
तो मानव जाति का इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है। प्राचीन यूनान के 375 वर्षों के इतिहास में 235 वर्ष युद्ध में बीते। इनमें वर्ष भर चलने वाले युद्धों की संख्या लगभग 210 थी। ये मुख्यतया पर्शियन शासकों व यूनानियों के बीच चले। रोमन शासकों के 876 वर्षों के इतिहास में 416 वर्ष तक युद्ध हुए। इनमें भी 362 ऐसे युद्ध थे जो वर्ष भर चले। रोमन शासक जूलियस सीजर के नेतृत्व में कई युद्ध अभियान चले। इसी कड़ी में विश्व विजय के अभियान पर निकले सम्राट सिकंदर के युद्ध जुड़े। भारत में अशोक महान का कलिंग युद्ध उल्लेखनीय है, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और कई लाख घायल हुए थे। इसमें हुई हिंसा को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अंततः वे बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति व करुणा के संदेशवाहक बने। इसके बाद भी भारत में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कितने सारे युद्ध हुए, जिनमें मुगलों एवं अंग्रेजों के शासन काल में लोमहर्षक युद्धों का वर्णन आता है, जिसमें करोड़ों लोग व सैनिक हताहत हुए। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़े युद्धों में 20वीं सदी के विश्व युद्ध आते हैं, जिनमें मृतकों और घायलों के आंकड़े इसकी भयावहता को व्यक्त करते हैं। लेकिन मनुष्य, विशेषकर शासक वर्ग, इनसे शायद ही सबक लेते रहे हों और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं एवं स्वार्थ के लिए मानवता को इसके दावानल में यदाकदा झोंकते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर सन 18 तक मुख्यतया यूरोप के 30 देशों के मध्य लड़ा गया। इसमें एक ओर 17 मित्र देश थे और दूसरी ओर केंद्रीय देश थे। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के साथ हुई थी व इसका अंत वार्सो पोलैंड के संधि के साथ हुआ, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक 6 वर्ष लड़ा गया। इसमें लगभग 70 देश शामिल थे, जिसमें एक ओर थे धुरी राष्ट्र तथा दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र। इसकी शुरुआत पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ हुई और इसका अंत हिटलर के पराजय व जर्मनी के पतन के साथ हुआ। इसमें 8 करोड़ लोग मारे गए थे। हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों के नरसंहार की लोमहर्षक घटनाओं का भी यह विश्व युद्ध साक्षी रहा। जापान पर अमेरिका के परमाणु बम गिराने के साथ यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हिरोशिमा में परमाणु बम के प्रयोग से तत्काल 1 लाख लोग और नागासाकी में 40,000 लोग इसकी बलि चढ़ गए। इसके साथ लाखों लोग घायल व अपंग भी हुए, जिसका दंश वहां के नागरिक पीढ़ियों तक झेलने के लिए अभिशप्त हुए। विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसके बाद विश्व में नाटो और ईस्टर्न ब्लॉक के रूप में 2 सैन्य संगठन उभरे। विश्व 2 ध्रुवों में बटा, जिनमें एक की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है तो दूसरे की सोवियत संघ ने। इसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें प्रत्यक्षता कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे बड़े युद्ध होते रहे। सन 91 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और अमेरिका की अगुवाई में एक ध्रुवी व्यवस्था शेष रह गई। इसके बावजूद प्रतिवर्ष विश्व में 30 से अधिक सशस्त्र संघर्ष होते रहे, जिनमें अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्धों की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी यूक्रेन रूस संघर्ष है, जिसमें परोक्ष रूप में अमेरिका और नाटो की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके चलते इस संघर्ष में विश्व युद्ध तक की आहट सुनाई दे रही है। परमाणु शास्त्रों से संपन्न दोनों पक्षों के कारण परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, जिसके परिणामों की कल्पना भर से सिहरन पैदा होती है। पूरे विश्व में इस समय कतिपय शक्तिशाली देशों के पास हजारों परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं। यदि दुर्घटनावश इनका प्रयोग हुआ तो इस धरती पर मानवीय अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कह नहीं सकते। हाँ, इतना सुनिश्चित है कि चौथा युद्ध लाठी व पत्थरों से लड़ा जाएगा, अर्थात सर्वनाशी युद्ध के बाद इस धरती पर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। महान इतिहासकार अर्नोल्ड टायनबी के अनुसार यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले 5000 वर्षों के दौरान युद्ध मानव जाति के प्रमुख कार्यकलापों में से एक रहा है। युद्ध में जितना व्यय हुआ है वह शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध, सृजन की कीमत पर हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध सभ्यता के जन्मजात रोगों में से एक है। फिर एक युद्ध आगे चलकर और युद्धों को जन्म देता है। इतिहास गवाही देता है कि युद्ध द्वारा विवादों की संतोषजनक व अस्थायी समाधान शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो। यदि कुछ समाधान हुए भी हो तो इसकी भारी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ी है, जिसे उबरने में बहुत समय लगा है। यह सब देखते हुए समझदारी इसी में है
कि हर स्तर पर मतभेद के कारणों का मिल बैठकर शांतिपूर्ण समाधान हो, झूठे अहंकार, वर्चस्ववादी व अड़ियल रवैये को ताक पर रखकर औचित्य का सम्मान हो, व्यापक जनहित में निर्णय लेते हुए युद्ध की विभीषिका को टाला जा सके। इसी के साथ हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश को स्वावलंबी व सशक्त बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आत्मनिर्भर एवं हर रूप में सशक्त सुसंस्कृत राष्ट्र की युद्ध का ठोस प्रतिकार एवं शांति का स्थायी आधार हो सकता है। विश्व में शांति स्थापित करने की संकल्पना को साकार करने की पहल के रूप में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में विगत दिनों भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान साइपर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त सूत्र के भारत विश्व शांति का केंद्र बनेगा, उसे साकार करना है। इसके उद्घाटन के सुअवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि यह संस्थान क्षेत्रीय स्थिरता को लाने एवं आपसी सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने का केंद्र बनेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना में निहित उद्देश्यों एवं उन्हें पूर्ण करने की योजना का अवलोकन करने के पश्चात उन्हें इसे एक मील का पत्थर घोषित किया। बड़ा सुंदर अध्याय था साथियों। आप लोगों को लगा होगा कि स्वाध्याय में ये कैसे युद्ध की चर्चा चल रही है, पर आप देख सकते हैं कि युद्ध में कितना लोगों को आहत होना पड़ता है, कितनी क्षति होती है। हम बड़े बड़े युद्धों की तो बात नहीं करते, पर पारिवारिक क्लेश कलह जो है उसे मिल बैठ करके शांति से सुलझाने की आवश्यकता है। इन युद्धों से आहत न हो कोई, किसी का अहित न हो, इस प्रकार हम सबको समझदारी का परिचायक बनना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, पुन्नाग अपराध का पर्याय बन चुका था। प्राणियों को पीड़ित देखना ही मानो पुन्नाग का अभिष्ट था। उसे अपनी मातृविहीन पुत्री विपाशा से अत्यधिक स्नेह था। कुछ बड़ी होने पर विपाशा को अपने पिता के उन कुकृत्यों का पता लगा। एक दिन उसने अपने प्रिय मृगशावक को चोट के दर्द से तड़पते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अब तक न जाने कितनों को ऐसी अनगिनत पीड़ाओं के गह्वर में झोंका होगा। पीड़ा को और भी गहराई से अनुभूत करने के लिए उसने पत्थर से अपने पैर को चोटिल कर लिया। हड्डी टूटते ही वह कराहने लगी। पुत्री के कष्ट की बात पता चलते ही पुन्नाग तुरंत आया और चित्कारते हुए कहने लगा, पुत्री ये कैसे हुआ? विपाशा ने उत्तर दिया, पिताश्री मैं देखना चाहती थी कि पीड़ा कैसी होती है। सुना है आप भी लोगों को कष्ट पीड़ा दिया करते हैं। इतना कहकर वह मौन हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पुन्नाग को दुख पीड़ा का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से लोगों को सताना बंद कर दिया और शेष जीवन पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने में लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से साथियों आज का ये स्वाध्याय पूर्ण हुआ। हम भी दूसरों को पीड़ा से रोकें, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाएं, दूसरों के सुख का कारण बने, और जब भी कोई मतभेद हो तो हम परस्पर बैठ करके बातचीत करें और उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। यही आज के स्वाध्याय का सार था। जुड़ने के लिए गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ें और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।